तो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग नंबर्स के चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, इट इज नॉट नॉर्मल डिवीजन, इट इज सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है। एंड आप में से कुछ लोगों ने चैप्टर पहले पढ़ा होगा, सुना डेफिनेटली होगा इसके बारे में। एंड इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग चैप्टर, जिसमें से आप में से कुछ लोग कुछ फॉर्मूला याद करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, बट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। सो इट्स अ सिंपल चैप्टर बट स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। तो एक काम करेंगे, इस सेशन में मैं आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा मास्टर बना दूंगा, मेरी गारंटी। ठीक है। बेसिक से डेरिवेशन, फॉर्मूले और क्वेश्चन भी करेंगे एक्चुअली। ठीक है। पूरा क्लियर आपको इस सेशन के बाद हो जाएगा, तो सेशन पूरा देखना। यू विल फील 100% कंफर्टेबल इन दिस स्लाइटली कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल भी करेंगे, बेसिक्स भी और फॉर्मूले भी। ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक अच्छी बात सक्सेसिव डिवीजन में ये होती है कि इससे क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत घुमा फिरा के नहीं आते, वही कुछ सेट पैटर्न्स में आते हैं। तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चन के पैटर्न्स अप्रोच में मिल सकता है। ठीक है। चलिए, अब देखिए, पहले तो मुझे आप इतना बता दो, डिवीजन क्या होता है। डिवीजन में आप जानते हैं ना क्या होता है। डिविडेंट होता है, डिवाइजर होता है, कोशेंट होता है, रिमाइंडर होता है। एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, बताना सही है या नहीं। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस इसमें रिमाइंडर ऐड हो जाता है। तो ये तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक्स क्लासेस में, कि भाई जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, जिस चीज से, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं, जो ऊपर आंसर आता है उसे क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो बच जाता है रिमेनिंग पार्ट उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये बेसिक ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ गए? जो डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड करता है उसे डिवाइजर बोलते हैं, जो आंसर आता है ऊपर विच हैज टू बी अ जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं हो सकता या फ्रैक्शन नहीं हो सकता, उसे क्वोशिएंट बोलते हैं। जो बच गया पार्ट उसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है। जैसे कि अगर मैंने 50 को डिवाइड किया 7 से, तो 50 डिविडेंट हो गया, 7 डिवाइजर हो गया। क्वोशिएंट क्या आएगा? क्वोशिएंट भी 7 आएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 7 इंटू 7 प्लस 1 इक्वल टू 50। समझ गए ना ये बात? चलो अब हम करते हैं सक्सेसिव वाले का मतलब देखते हैं कि नॉर्मल डिवीजन बहुत कर रखा है हम लोगों ने, नॉट अ प्रॉब्लम, बट सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, इस वर्ड का मतलब बताओगे मुझे? सक्सेसिव का थोड़ा यूज आपने परसेंटेज में भी देखा होगा। सक्सेसिव का मतलब होता है वन आफ्टर दी अदर। ठीक है। मतलब कि एक के बाद एक, उस तरह से इसको बोलते हैं सक्सेसिव, वन आफ्टर दी अदर। ठीक है। तो यहां पे डिवीजन लेवल या फिर स्टेप वाइज चलता है, एक ही स्टेप में नहीं हो जाता, इसके मल्टीपल लेवल हो सकते हैं। ठीक। अब उसका एक्चुअल मतलब क्या है, सिंपल एग्जांपल में दूंगा और पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। चलो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए एक नंबर है 100 and we are dividing this number 100 successively by, let's say, 2 3 and 4। तो हमको रिमाइंडर्स बताना है। सिंपल सवाल है। ठीक है। सो इफ यू डिवाइड 100 सक्सेसिवली बाय 2 3 एंड 4, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर्स, वो बताना है। तो यहाँ पे स्टेप वाइज डिवीजन होगा। इस एग्जांपल से आपको सक्सेसिव डिवीजन का मतलब भी क्लियर हो जाएगा। फिर सवालों पर आते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लेट अस क्रिएट दोस 4 कॉलम्स। एक होता है हमारा डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर, में डिवाइजर को स्मॉल डी से डिनोट कर देता हूं। फिर एक होता है कोशेंट, और फिर रिमाइंडर बचा हुआ होता है। अब देखिए, डिविडेंड क्या है हमारा 100। लेट अस राइट द डिवाइजर्स, डिवाइजर्स लिख देते हैं एक बार। पहला 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, लेट अस डिवाइड 100 बाय 2, तो क्वोशिएंट 50 आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया तो 0 लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में 3 से 100 डिवाइड नहीं होगा, जो पिछले स्टेप का आंसर था सिर्फ वो डिवाइड होगा। ठीक। क्या आंसर बता दीजिए पहले स्टेप का? 50। सिर्फ 50 आगे जाके 3 से डिवाइड होगा। समझे? तो जो पिछले स्टेप का क्वोशिएंट होता है वही अगले स्टेप में डिविडेंड बनता है। यहां 50 आएगा बस। दिस इज द सोल एंड द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिवीजन एंड सक्सेसिव डिवीजन। समझ गए कि जो पहले स्टेप का आंसर है, क्वोशिएंट होता है, वही अगले स्टेप में डिवाइड होगा। मतलब एक स्टेप का क्वोशिएंट अगले स्टेप का डिविडेंड बनता है, और प्रोसेस चलता रहता है। तो 2 3 और 4 से 100 डिवाइड नहीं हो रहा, 100 से 2 से डिवाइड होगा, फिर उसका आंसर 3 से, फिर उसका आंसर 4 से, सक्सेसिवली। बस मतलब क्लियर हो गया। अब देखो आराम से, लेट अस डिवाइड 50 बाय 3। 50 बाय 3 डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और नहीं, क्वोशिएंट 16 आ जाएगा, बिकॉज 16 इंटू 3 इज 48, रिमाइंडर 2 आ गया। आगे सिर्फ 16 बढ़ेगा। 16 डिवाइड 16 बाय 4, क्वोशिएंट 4 आ गया, रिमाइंडर 0 बचेगा।
So your remainders are 0, 2 and 0. So when you divide 100 successively by 2, 3 and 4, your remainders are 0, 2, 0. This is the answer. ध्यान रखना ऑर्डर जरूरी है, आप 2, 0, 0 नहीं बोल सकते, 0, 0, 2 नहीं बोल सकते, आपको 0, 2, 0 बोलना पड़ेगा। सिंपल है। चलो भाई, ये तो बेसिक्स हो गया। अब पता है प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे बड़ी समस्या ये आएगी हमारे पास कि ये सवाल बड़ा इजी लग रहा था क्योंकि इसमें हमको नंबर दे रखा था, ओरिजिनल डिविडेंड दे रखा था, ओरिजिनल नंबर दे रखा था और डिवाइजर्स दे रखे थे और रिमाइंडर पूछे थे। तो बिल्कुल सीधा काम चल रहा था कि उसको डिवाइड करके रिमाइंडर्स निकालते रहो। अगर उल्टा पूछ लिया मतलब कि उसने हमें तीनों डिवाइजर दे दिए। अच्छा, स्टेप 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4, जितने भी, हम अक्सर 3 लेके चलते हैं, एग्जाम में भी 3 का आता है, पर 4 भी हो सकते हैं, अप्रोच सेम रहेगी। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर उल्टा दे मतलब हमें डिवाइजर सारे दे दिए और तीनों रिमाइंडर्स भी दे दिए और ओरिजिनल नंबर पूछ लिया तो कहानी उल्टी होगी और एग्जाम में अक्सर वही आता है। ठीक है, ऑल्दो हम दोनों तरह के सवाल करेंगे बट एग्जाम में उल्टा। एग्जाम में पता है क्या आता है, ही विल गिव यू ऑल द 3 डिवाइजर्स इन सक्सेसिव डिवीजन, ही विल गिव यू ऑल द 3 रिमाइंडर्स, ही विल आस्क यू द ओरिजिनल नंबर। तो अभी इस सवाल में तो आप टॉप टू बॉटम जा रहे थे, तब आपको बॉटम टू टॉप जाना पड़ेगा क्योंकि जब भाई आपको बेसिकली ये नंबर पता नहीं है तो पहले आपको नीचे से ब्रैकेट ओपन करने पड़ने शुरू करने पड़ेंगे। जब आपको ये डिविडेंड मिलेगा तब तो यहां क्वोशिएंट बनेगा, फिर आपको ये डिविडेंड मिलेगा, फिर वो इससे क्वोशिएंट बनेगा, तब जाके ये नंबर मिलेगा आपको। तो आपको रिवर्स जाना पड़ेगा, जो कि आराम से जा सकते हो। ठीक है, नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट समझ गए ना कि प्रॉब्लम क्या आती है। अब डिकोड करते हैं। अब एक मेन फॉर्मूला होता है जो मैं सीधे नहीं बताऊंगा आपको, और सीधे क्यों नहीं बताऊंगा उसका रीजन बताते ही समझ जाओगे। ठीक है, उसका डेरिवेशन करेंगे, 3 से 4 मिनट लूंगा बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगला डेरिवेशन जो मैं करने वाला उसको ध्यान से देखिए, फिर खुद से भी एक बार ट्राई करना। इट विल ब्रिंग यू इमेंस कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, अभी तो वैल्यू ले ली हमने, जनरिक टर्म में भी तो आंसर निकालना पड़ेगा ना फॉर एनी क्वेश्चन, वो अब करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड क्लियर हो गई। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं मेन चीज। पहले सवाल समझ लो कि हमें दिया क्या है। कोई नंबर है जो क्या है हमको नहीं पता, दिस n इज अननोन। व्हेन यू डिवाइड n बाय 3 डिवाइजर्स सक्सेसिवली यू गेट 3 रिमाइंडर्स। तो हमें तीनों डिवाइजर दिए हैं, सक्सेसिव वाली कंडीशन बताई गई है, और तीनों रिमाइंडर दिए, हमें ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल डिविडेंड बताना है, तो रिवर्स जाना है। तो हमें n नहीं पता, पर हमें d1 d2 और d3 दिया गया है, और हमको r1 r2 और r3 दिया गया है। all the three remainder all the three divisors and all the three remainders are given to you। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछ लिया, ये हमको बताना है। और एक ध्यान रखना फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी कंडीशन को फॉलो करने वाला सिर्फ एक नंबर हो जरूरी नहीं, ऐसे मल्टीपल नंबर भी हो सकते हैं। तो अक्सर हम लोग कुछ किताबों में या कई जगह पे आप सिर्फ लोएस्ट याद करते हो, ऐसा नहीं है। आपको आगे क्या आने वाले हैं वो भी ठीक से वहां पे सर्च करना पड़ेगा, अपकमिंग नंबर्स भी पूछ सकता है। तो जब भी हम किसी सोर्स से पढ़ रहे हैं तो हमें आगे वाले नंबर्स की भी थोड़ी खबर होनी चाहिए। मैं बताऊं कैसे आता है, समझ गए। चलिए, अब लेट अस मेक दोस 4 कॉलम्स एंड स्टार्ट द डेरिवेशन। और बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा रिजल्ट इससे आने वाला है। देखिएगा, आपको अभी लंबा लगेगा, अरे कितने सारे स्टेप कर रहे हैं, पर जो आंसर आएगा ना बहुत बेहतरीन होगा, बहुत सिंपल आंसर। सारे 10 सेकंड या 15 सेकंड में आने वाले, मेरी गारंटी, पर मेथड देखना पड़ेगा। शुड बी स्ट्रेट जंप टू दैट फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मत करना, एग्जाम में भारी पड़ता है, मत करना। चलो, डेरिवेशन। फर्स्ट कॉलम, our first column is dividend, second column is divisor वाला column, third column is quotient वाला column and the last column is remainder वाला column। हमें ये पहली स्टेप का डिविडेंड निकालना है। व्हाट इज गिवन टू अस, लेट अस राइट इट डाउन। हमें गिवन क्या है, हमें तीनों डिवाइजर गिवन है। तो d1 is given to us, d2 is given to us and d3 is given to us। रिमाइंडर्स तीनों गिवन है, r1 is given to us, R2 is given to us, R3 is given to us, मतलब 2, 3, 4, 8, 7 कुछ दिया होगा ये। अब हमें कहानी शुरू करनी है। ब्रैकेट बनना लास्ट स्टेप से होगा, बिकॉज जब हमें लास्ट स्टेप का डिविडेंड मिलेगा वही तो पिछले स्टेप को क्वोशिएंट बनेगा, फिर वहां से वहां का डिविडेंड मिलेगा, फिर वो पिछले स्टेप को क्वोशिएंट बनेगा, तब हमें ओरिजिनल डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि कहानी नीचे से स्टार्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, अब टू स्टार्ट द थिंग हमें क्वोशिएंट के बारे में पता होना चाहिए, वरना हम डिविडेंड लास्ट वाला बना ही नहीं सकते। तो हम इस क्वोशिएंट को के मान लेते हैं हमारे कंट्रोल में, बस बिकॉज ये क्वोशिएंट है तो ये फ्रैक्शन वगैरह नहीं हो सकता, इट हैज टू बी जीरो या कोई पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इट हैज टू बी अ होल नंबर। ठीक है, पर हमारे कंट्रोल में इसको हम वेरी कर सकते हैं। अब देखिए, सीरीज बनाना शुरू करते हैं। हमें लास्ट स्टेप का डिवाइजर पता है, क्वोशिएंट मान लिया हमने, रिमाइंडर पता है, तो लेट अस फॉर्म द डिविडेंड ऑफ लास्ट स्टेप, नॉट द फर्स्ट वन, वो धीरे धीरे आएगा। ये बना लो, इसको ब्रैकेट को हटाओ पहले,
तो क्या आ गया, k इंटू D3, k इन 3 ठीक से लिख देते हैं, हाँ, k इंटू D3 प्लस R3। ये इस स्टेप का डिविडेंड है, तो ये पिछले स्टेप का क्वोशिएंट रहा होगा। जो पिछले स्टेप वाला क्वोशिएंट है वही स्टेप में डिविडेंड होता है, तो रिवर्स जा रहे हो तो यही पिछले स्टेप वाला क्वोशिएंट हो जाएगा। याद आ गया ना, ये देख लो, यहां का क्वोशिएंट अगले स्टेप का डिविडेंड, यहां क्वोशिएंट अगले स्टेप का डिविडेंड, एंड सो ऑन। चलो, तो पिछले क्वोशिएंट में लिख लो, दिस विल बी k D3 प्लस R3। अब हमें सेकंड स्टेप में भी डिवाइजर रिमाइंडर पता ही था, क्वोशिएंट भी आ गया, तो डिविडेंड बना लो सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल, जो आपका डिवाइजर है उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करो, ये रहा क्वोशिएंट आपका, दिस इज k D3 प्लस R3, इसमें रिमाइंडर ऐड कर दो, रिमाइंडर ये रहा आपका, थोड़ा नीचे लिख दूं, बहुत ऊपर लिख दिया इसको, ये रहा रिमाइंडर R2 लिख दो यहाँ पे, प्लस रिमाइंडर ऐड होता है ना, ये रहा, ये डिविडेंड आ गया सेकंड स्टेप का, जो कि फर्स्ट स्टेप का क्वोशिएंट होगा, तो उसे वहां पे लिख दीजिए। ये रहा D2, ब्रैकेट ओपन वाला काम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ लिखने वाला काम है। D2, दिस इज k D3 प्लस R3 एंड रिमाइंडर जो पिछला वाला ऐड था वो लिख दो R2। अब हमें अपने पहले ओरिजिनल स्टेप का डिवाइजर रिमाइंडर पता ही था, क्वोशिएंट भी आ चुके, तो अब हम ओरिजिनल डिविडेंड बना सकते हैं, जो टारगेट था हमारा। आपको देखने में लेंदी लग रहा होगा, पर देखना बहुत बड़ी चीज निकलेगी, पेशेंस रखो थोड़ा भी, ठीक है। चलो, तो पहला स्टेप का डिविडेंड जो चाहिए था वो मिलने वाला है, तो दिस इज द डिवाइजर D1, उसमें मल्टीप्लाई करिए आप क्वोशिएंट जो आपको ये मिल चुका है पूरा, ब्रैकेट बाद में खोलेंगे, अभी लिख दो बस, दिस इज D2, ब्रैकेट में k D3 प्लस R3, दिस इज प्लस R2, और ब्रैकेट में ये प्लस R1 भी हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर ऐड होता है। रिमाइंडर थोड़ा ऊंचा लिख दिया, नीचे लिखना चाहिए मुझे, हाँ ये रहा। समझ गए, मुझे इसकी तलाश थी और ये मुझे मिल भी चुका है। ये आपको देखने में लेंदी लग रहा हो, पता लेंदी वो है नहीं। लेट अस ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन कर ले। चलिए, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, D1 अंदर आएगा, तो दिस इज D1 D2, ब्रैकेट में मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ठीक है, इस वाले को ओपन कर रहा हूं, यही हमको चाहिए था, इसको नीचे ओपन कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज D1 D2, ब्रैकेट को अभी वैसे ही रखते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट को, पहले ब्रैकेट बाहर से खुलेगा, D3 प्लस R3 प्लस या R2, या, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये वाला, तो हमने D1 D2 किया, ये R2 D1 आ जाएगा, और बाहर R1 बैठा हुआ है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर हो गया? हाँ, बिल्कुल सही कर दिया हमने, कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है। बेसिकली D1 वाला ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ज्यादा इसमें टेंशन अभी मैंने नहीं लिया। अब देखिए क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं इस ब्रैकेट को भी खोल रहा हूँ यहाँ पे। सो अरे नहीं, एक और सिंपल काम करूँ मैं आपके लिए, एक और सिंपल काम करता हूँ, उससे चीजें और सिंप्लीफाई, ये बिल्कुल सही किया था हमने, बट एक और छोटा स्टेप कर देता हूँ मैं आपके लिए। पहले अंदर का एक ब्रैकेट खोल के फिर खोलूंगा तो आपको और आसान लगेगा। तो ये D1, एक स्टेप स्किप ही कर देते हैं, क्या टेंशन है ना, मैं अंदर का ये पूरा खोल रहा हूँ पहले, ये अंदर का, दिस इज k D2 D3, उसके बाद D2 R3, और ये प्लस R2 हो रहा है, और बाहर R1 बैठा हुआ है। एक और ब्रैकेट बाहर वाला खोल दो, देखिए अब मैं D1 को अंदर ला रहा हूं, तो पहला टर्म क्या हो गया, k D1 D2 D3। दूसरा ब्रैकेट में नहीं खोल रहा हूं, ये दो टर्म्स है ना आपके, इनको भी पूरा खोल नहीं रहा, बाहर बस D1 मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं इसको मैं, तो प्लस D1, अंदर क्या आया, दिस इज D2 R3 प्लस R2। आप खोल भी सकते हैं, पर एक नया पैटर्न ब्रैकेट बंद रख के ही बनता है, इसलिए मैंने उसको बंद रखा, प्लस R1। बस, अब देखिए, ओरिजिनल स्टेटमेंट को ही मैंने बस एक ब्रैकेट खोल दिया इसमें, और कुछ नहीं किया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब ध्यान दीजिएगा, यही चाहिए था और यही मिल गया। अब इसमें खास बात देखिए, आपके कंट्रोल में देखो, एग्जाम में क्वेश्चन में क्या दिया आपको, D1 D2 D3 दिया और R1 R2 R3 दिया हुआ है। आपके कंट्रोल में सिर्फ k है यहां पे, दिस क्वेश्चन पे, तो ओनली दिस टर्म इज इन योर कंट्रोल। इसे आप वेरी करवा सकते हो k की वैल्यू के हिसाब से, ये जो बाकी बचा हुआ है आपके कंट्रोल में नहीं। समझ गए? तो अगर मुझे इस पैटर्न का, जो D1 D2 D3 से सक्सेसिवली डिवाइड होकर R1 R2 R3 रिमाइंडर देता है, उस तरह का लीस्ट नंबर चाहिए, तो मुझे पूरी वैल्यू मिनिमाइज करनी पड़ेगी, और मिनिमाइज के लिए सिर्फ एक टर्म है मेरे कंट्रोल में, बाकी तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। तो उससे मिनिमाइज, एक बार लोएस्ट नंबर निकालता हूं, फिर बाकी कैसे निकलेंगे वो भी निकाल दूंगा, ठीक है। अगर मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन जो आपको यहां पे दिख रहा है, ये पूरा, इस पूरे को मिनिमाइज करना है, तो सिर्फ आपके पास ये टर्म मिनिमाइज करने के लिए, बाकी कंट्रोल में नहीं है आपके, तो मिनिमाइज करते हैं।
मतलब मुझे इस पैटर्न का लोएस्ट नंबर फाइंड करने की इच्छा है। तो मिनिमम के 0 हो सकता है, तो ये पहला टर्म हट गया, बाकी जो बचा उसको देखो ध्यान से। इसको मैं एल बोलता हूं, लोएस्ट सच नंबर। तो एल कितना आ गया, ये नीचे लिख दूं, इधर लिख देता हूं। लोएस्ट सच नंबर इज D1 ब्रैकेट में D2R3 प्लस R2 और ये प्लस R1। अब किसी तरह से ये कहानी समझ में आना कि ये क्या लिखा हुआ है, तो कहानी बिल्कुल आसान हो जाएगी। और ये बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है, क्या अब दिखेगी आपको, बताऊं? ये देखो, मैं इसे कहां लिखूं, थोड़ा अपनी फोटो छोटा करता हूं, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अब देखो, बहुत सिंपल है। राइट ऑल द डिवाइजर्स, राइट ऑल द डिवाइजर्स D1 D2 D3, राइट ऑल द रिमाइंडर्स R1 R2 R3। आप R3 से चालू करो इधर से और जिग जैग चलो, आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे देखो, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, D2 इंटू R3, D2 इंटू R3 प्लस R2 प्लस R2, नीचे R2 है, प्लस R2 मिल गया। अब इस ब्रैकेट में D1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस आंसर से आप D1 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पूरी वैल्यू में R1 ऐड हो रहा है, आपने R1 ऐड कर दिया। कैसे मूव करें आप, जिग जैग करें या नहीं करें, इस तरह से, ये जब जिग जैग जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना, नीचे आ रहे हो तो ऐड करना है आपको, सिंपल सी बात है। दिखा नहीं दिखा? जब आप जिग जैग क्रॉस जा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे आ रहे हो तो प्लस कर रहे हो, आपको चीजें मिल गई। अब ये 4 स्टेप का भी हो तो भी ऐसे जिगजैग चलता रहेगा, 2 स्टेप का हो तो भी ऐसे चलता रहेगा। समझ गए? अब आप मुझे बोलोगे कि ये फॉर्मूला सीधे क्यों नहीं बता दिया, मैं पहले आपको पता है सीधे बताता तो क्या होता। आपका पहला सवाल दिमाग में आता है कि इस पूरी कहानी में मैंने D3 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, कहानी R3 से शुरू क्यों हो रही है। बहुत सिंपल रीजन, आपको L दिख रहा है, हमने तो डेरिवेशन किया ना, इस डेरिवेशन में जो L दिख रहा है, लोएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट सच नंबर, इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं आपको D3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इधर D3 आ रहा है पर इसमें D3 नहीं आ रहा है, इससे डेरिवेशन में आता ही नहीं। समझ गए ना? चलिए, अब पहली बात तो, अभी मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूं, चिंता की बात नहीं। पहली बात तो ये आ गई, टू फाइंड द लोएस्ट सच नंबर, कितना अच्छा मेथड मिल गया, इसको अप्लाई करूंगा मैं भी, ठीक है। अगर मुझे ऐसे और नंबर चाहिए तो कैसे निकालूंगा, उसका आंसर भी आपके पास है। आपको एल तो मिल गया, आप एल में क्या ऐड कर दोगे, इस चीज को ऐड कर दो, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, व्हाट इज दिस, के। व्हाट कैन बी के, क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इंटू व्हाट, D1 इंटू D2 इंटू D3, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द 3 डिवाइसेस। तो D1 D2 D3 इंटू के को आप इस L में ऐड करते जाओ, आपको और भी आगे के नंबर बहुत आराम से मिलते जाएंगे। देखो कितनी सिंपल सी बात है। समझ गए? ये थी पूरी कहानी। अब इसको शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं मैं, ये तो समझ गए ना पूरा। ये देखो, तो अगर मुझे किसी सवाल में दिए हैं तीनों डिवाइजर्स D1 D2 D3, तो उनको मैं ऐसे लिख लूंगा। तीनों रिमाइंडर दिए हैं R1 R2 R3, ऐसे कितने नंबर होंगे? सबसे पहले ऐसा लोएस्ट नंबर के लिए आप क्या करोगे, D2 इंटू R3 प्लस R2, फिर इस आंसर में इंटू D1 प्लस R1, क्रॉस जाओगे तो मल्टीप्लाई, नीचे आके ऐड, यही जिगजैग चलाते रहना, आपको अपना लोएस्ट नंबर मिल जाएगा, तो ये L आ जाएगा। और नंबर इस तरह के चाहिए आपको, तो D1 D2 इंटू D3 करना, उसमें K मल्टीप्लाई कर देना, इस चीज को ऐड करते करते आपको अपकमिंग नंबर्स भी मिलते जाएंगे। बस यही फॉर्मूला था। दिस इज द एंटायर थ्योरी ऑफ सक्सेसिव डिवीजन। अब देखो अप्लाई करते कितना आराम से आंसर है, और इस जिगजैग पैटर्न पूरे डेरिवेशन के बिना नहीं मिलता आपको, ठीक है। एक सजेशन है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इस डेरिवेशन को प्लीज एक बार अपने हाथ से जरूर करना सॉल्व, आपको अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, ऑलवेज सर्च दिस वर्ड, सक्सेसिव वर्ड होना चाहिए तभी ये पूरी कहानी लगती है। चलो अब आंसर निकालते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 200 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 3 4। बहुत सिंपल है, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। डिवाइजर दिए फ्रेंड्स 2 3 और 4, डिविडेंड ओरिजिनल नंबर 200 दिया हुआ है। चलो शुरू करते हैं। तो डिवाइड 200 बाय 2, कोशेंट 100 आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। ये 100 अगले स्टेप का डिविडेंड हो जाएगा, सिर्फ यही आगे बढ़ेगा आगे के डिवीजन के लिए। डिवाइड 100 बाय 3, 33 क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर 1 रहेगा, ठीक है। अब 33 आगे बढ़ेगा, सिर्फ 33 यहां पे आ गया। 4 इंटू 8 इज 32, तो क्वोशिएंट यहां पे 8 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। व्हाट आर द रिमाइंडर्स फ्रेंड्स, 0 1 1, ये तीनों आ गए। कितना सिंपल है। आगे चलो, अब देखना बड़े आराम से क्वेश्चन होंगे आपके। ये आ गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पूछे, सिर्फ एल निकालना है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। मतलब लोएस्ट नंबर जिसकी,
यहां पे मैंने एल को डिनोट लोएस्ट से एल बोल दिया था इसको, ठीक है, आप इसको एस बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट से, जो आपकी मर्जी बोल सकते हो, ठीक है। बाय हियर एल से मेरा मतलब लोएस्ट, लार्जेस्ट मत समझ लेना, इससे मैंने क्लैरिफाई कर दिया, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट जो बोलना आपको, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड, सक्सेसिव की बात कर दी, डिवाइजर है 5 3 4 और रिमाइंडर्स हैं 3 1 2, जल्दी से आंसर निकालेंगे। डिवाइजर लिखो 5 3 4 4 और रिमाइंडर्स कितने हैं 3 1 और 2। शुरू करो, 2 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट डिवाइजर का यहां पे कोई रोल नहीं होता, आप देख चुके हैं। 2 से शुरू करेंगे, चलो क्रॉस में मल्टीप्लाई, नीचे आने पर प्लस, 2 इंटू 3 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7, 7 इंटू 5 इज 35, 35 प्लस 3 इज 38, आ गया आंसर 10 सेकंड के अंदर, बस, दैट्स ऑल, ठीक है। ये तो लोएस्ट नंबर हो गया जो उसने पूछा था आपसे। अगर ऐसे और नंबर आपको चाहिए तो बहुत सिंपल है, इस लोएस्ट नंबर जो कि 38 है उसमें क्या ऐड करोगे आप, k इंटू D1 D2 D3, तो D1 D2 D3 को मल्टीप्लाई कर लो पहले, आराम से कर सकते हो आप। हाँ, व्हाट इज 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 कितना होता है 60, तो 60k प्लस लोएस्ट नंबर 38 आ चुका है, ये रही जेनरिक फॉर्म। अब के जो पूछेगा आप निकाल लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछता है आपसे फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ दिस फॉर्म, तो K1 आ जाएगा, क्योंकि 60 प्लस 38 कितना होता है 98, यही लार्जेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ दिस फॉर्म, ठीक। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछे तो आपको K को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप 100 के ऊपर चले जाओ। तो बेस्ड ऑन द एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, आप जेनरिक फॉर्म से जो आंसर चाहे निकाल सकते हो। लोएस्ट चाहिए तो K को 0 रखना पड़ेगा आपको, उसमें 38 आ जाएगा। एक्स्ट्रा कंडीशन वाला सवाल भी अभी मैं करवाने वाला हूं, चिंता मत करो, ये रहा, ठीक है। अब यहां पे देयर द नंबर इज बीइंग सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 7 4 एंड 6 एंड द रिमाइंडर्स आर 3 1 एंड 4 एंड देयर इज एक्स्ट्रा कंडीशन, हमें इस तरह का लोएस्ट नंबर नहीं निकालना, हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है वैसे 999, मतलब 999 के करीब जो सबसे क्लोजेस्ट नंबर है वही आंसर होना चाहिए, पर कहानी 4 डिजिट में नहीं जानी चाहिए, 3 डिजिट का लार्जेस्ट निकालना है, वो बाद में निकालते हैं, पहले जेनरिक फॉर्म तो निकाल लें। और जेनरिक फॉर्म के लिए पहले आपको लोएस्ट नंबर निकालना पड़ेगा, जल्दी से लिखो 7 4 और 6 और ये 3 1 और ये 4, जल्दी सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 4 इज 16, 16 प्लस 1 इज 17, 17 इंटू 7 119 हो गया, 119 प्लस 3 होता है 122, लोएस्ट नंबर मिल गया 122। अच्छा फ्रेंड, समझे आप लोग डेरिवेशन मैंने क्यों कराया? अब आपके दिमाग में डाउट नहीं कि 6 को इंक्लूड क्यों नहीं की, क्योंकि डेरिवेशन में आई नहीं D3 हमारा, वरना सीधे फॉर्मूला बताने पर लोग पूछते हैं कि इसका रोल क्यों नहीं आता डेरिवेशन, ठीक है। चलो, लोएस्ट नंबर मिल गया, पर हमें तो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, मतलब इस पैटर्न के और नंबर्स में इंटरेस्ट है मेरा। कैसे आगे बढ़ाते हैं, K D1 D2 D3 मल्टीप्लाई करो पहले, D1 D2 और D3 को, 6 इंटू 4 इज 24 एंड 24 इंटू 7 इज 168, 24 इंटू 7 कितना होता है 160, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, तो 168 और एक K भी आएगा, ये आपको जेनरिक फॉर्म, और एक बार जेनरिक फॉर्म मिल गई ना, फिर तो K को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। लोएस्ट के लिए K 0 रख देना तो आंसर 122 आ जाएगा। अब देखिए, हमें 3 डिजिट का इस तरह का हाईएस्ट नंबर चाहिए, तो हमें 999 के पास पहुंचना है, पहुंच जाओगे। अब देखो, एस्टिमेशन ऐसा डबल मत लेना भाई, 999 के पास पहुंचो, थोड़ा लंबा एस्टिमेट लो कि आप उससे पास पहुंच जाओ, ऐसे नहीं कि 2 ट्राई करो फिर 3 दिख रहा है यहाँ पे, 5 करने पर बहुत पास पहुंचोगे आप 999 के, इंटू 5 कर दो कितना हो जाएगा 840, K को 5 रखने पर, K को 5 रखने पर 840 हो गया, प्लस 122 तो होगा ही हमारा, 122 तो कितना आ गया, दिस इज 962, दिस इज द आंसर, बस। 962 में K को अगर आप 6 रखते 5 की जगह, तो आप 1000 के ऊपर निकल जाते, फिर 4 डिजिट में आ जाते, वो आंसर नहीं था, ठीक है। हाँ, पर इस क्वेश्चन में अगर आपको लोएस्ट 4 डिजिट नंबर पूछता तो K 5 नहीं K 6 होता, बस। तो K का वैल्यू सेट करना तो बड़ा आसान काम है, 90% मेहनत फ्रेंड्स ये है जेनरिक फॉर्म बनाने में, तो पहले लोएस्ट नंबर निकाल लो, फिर K D1 D2 D3, तो बड़ा ही सिंपल है, बस हो गया। आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आगे ना कंफर्ट, इतना ही सिंपल है, पर एक बात देखिए आपने, ये डेरिवेशन करना बहुत जरूरी था, इसको स्किप मारोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए बेसिक्स में समय दिया करो, जल्दबाजी वहां मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दबाजी करो, बेसिक सीखने में जल्दबाजी कभी मत करो, यही सक्सेस का राज है कैट का, कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस की बात नहीं। चलो जल्दी से, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 8 6 एंड 5
गिव द रिमाइंडर एज 4, 2 एंड 3। स्मॉलेस्ट पूछा है, निकाल लेंगे, आता ही है। तो पहले डिवाइजर लिख दिए 8, 6, 5, फिर रिमाइंडर लिख दिया हमने 4, 2 और 3। जल्दी से आंसर निकालो। 6 इंटू 3 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, 20 इंटू 8 इज 160 एंड 160 प्लस 4 इज 164। 10 सेकंड के अंदर बी ऑप्शन आंसर आ गया। आगे वाले नंबर चाहिए तो निकाल लेंगे भाई। K1 सॉरी D1 D2 D3 को मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 8 इज 48, 48 इंटू 5 इज 240, तो 240 के प्लस इसमें लोएस्ट नंबर ऐड करो 164। आगे जो भी चाहिए के की वैल्यू रखते रखते निकालते रहना, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कहानी थी हमारी। इसका आंसर तो हाँ बिल्कुल सही आ गया। दिस वॉज सक्सेसिव डिवीजन। आपको डाउट तो नहीं रही? बेसिक्स देख लिया, डेरिवेशन देख लिया, उसके बाद नंबर डिवाइजर से रिमाइंडर कैसे निकालना है वो देखा, और रिमाइंडर डिवाइजर से नंबर कैसे निकालना है रिवर्स वो भी देख लिया, और स्मॉलेस्ट निकालना भी देख लिया जो लोएस्ट नंबर था, और उसके बाद वाले के टर्म में कैसे निकालते वो भी देख लिया। इसके अलावा इस चैप्टर से नहीं आने वाला, इस टॉपिक से कुछ नहीं आने वाला। आगे ना कंफर्ट लेवल, अब प्रॉब्लम तो नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेना, अपने आप काम बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। थोड़ा फीडबैक देना कि बात समझ में आई नहीं, आपके कमेंट बड़े वैल्यूबल होते हैं, दिया करो, अच्छा बुरा जो भी है। अगर कुछ मतलब कुछ सजेशन है आपका, फीडबैक वो भी दिया करो, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक लेके जल्दी से हाजिर होंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।